कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट से शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे जिसके हिंदू पक्ष ने मांग की थी उसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की तमाम दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। ठीक। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भागवत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी खुशी जताई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव, और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। तो शाही ईदगाह परिसर का कमिश्नर सर्वे होगा। इस मामले में अयोध्या में राम मंदिर विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच होना चाहिए। क्योंकि हम जब हम हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा मजहब वो देश के संविधान को ही मानता है, हम संविधान पे विश्वास करते हैं, इसलिए संविधान ने जो कुछ कहा है वो अच्छी बात है, जांच होना चाहिए। सुब्रत पाठक का भी कोर्ट के आदेश पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि सच को झुटलाया नहीं जा सकता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बात करने के लिए बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक। सुब्रत जी, किस तरह से देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अर्जी है वो स्वीकार कर ली है सर्वे की? देखो, सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता और सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारे देश में खासकर मुगल काल में एक 20,000 से भी अधिक मंदिर ऐसे थे जिनको ध्वस्त करके और उनके ऊपर तथाकथित मस्जिद बनाई गई है। लेकिन आज़ादी के समय पर जब देश का विभाजन भी इस्लाम के नाम पर हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बना, उस समय पर ये सब समाधान हो जाना चाहिए था, जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। लेकिन तब की सेकुलर सरकार या सीधे सीधे हिंदू विरोधी नीतियों के कारण से शायद ये छूट गया और ये सब नहीं हुआ। तो हम लोगों की मांग थी प्रमुख अयोध्या, मथुरा, काशी। तो धीरे धीरे सही
सपने हमारे पूरे हो रहे हैं। तो अब लग रहा है कि कोर्ट के रास्ते ही सही श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है वो भी सुलझेगा, जो शाही ईदगाह को लेकर है। निश्चित रूप से वह जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया था वहाँ पर उनका मंदिर था, उसको तोड़ा गया, वहाँ वापस मंदिर बनेगा ही बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। पार्टी के एजेंडे में क्या आगे चलकर ये शामिल होगा? नहीं, पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हम लोगों का धार्मिक एजेंडा है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ एजेंडा है। पार्टी क्या होती है इसमें? ये एजेंडा है, एजेंडा रहेगा। तो अंतिम सवाल, क्या आप लोग चाहते हैं इस पूरे मामले में कि मामला कोर्ट से ही निपटे या फिर आप लोग सड़कों पर भी ले जाएंगे? देखो, हम सहिष्णु लोग हैं, हम अगर सड़कों पर लाए होते तो फिर तो बात ही क्या थी, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि कहीं के ऊपर किसी प्रकार की कोई स्थिति हो। जिस प्रकार से अयोध्या का विवाद कोर्ट से सुलझ गया, हमें उम्मीद है ये भी कोर्ट से सुलझ जाएगा। बहुत धन्यवाद। सुब्रत पाठक हैं जो कह रहे हैं कि ये मामला भी उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट के जरिए ही सुलझ जाएगा और ये भी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है जिसको सुलझना चाहिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।